अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइल में जंगी सायरन बजने लगे हैं। साइहोनी हुकूमत की शहरियों को शेल्टर्स और बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई है। दिफाई निज़ाम एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। आपको खबर दे रहे हैं, ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइल में जंगी सायरन बजने लगे हैं। साइहोनी हुकूमत की जानिब से शहरियों को शेल्टर्स और बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई है। दिफाई निज़ाम एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। ईरान की जानिब से मुतनब्बे भी किया गया था इसराइली शहरियों को कि हम हमला करेंगे, और ईरान ने जवाब भी दिया। ईरान की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा था कि भरपूर जवाब देंगे। अब तक जो कुछ किया अपने दिफा के लिए था, रिटेलिएट तो हम अब करेंगे। और ईरान की जानिब से अब जब मिसाइलों की बारिश एक बार फिर से की गई है इसराइल पर, तो वहाँ पर सायरन बजने लगे हैं। इसराइली शहरी बंकर्स में जा चुके हैं। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, वहाँ पर सायरन बज रहे हैं इसराइल भर में। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में वहाँ पर जो शहरी हैं वो बंकर्स में चले गए हैं और सायरन मुसलसल वहाँ पर बज रहे हैं। साइहोनी हुकूमत की शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइल में जंगी सायरन बजने लगे हैं। साइहोनी हुकूमत की जानिब से शहरियों को शेल्टर्स और बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई है, जबकि दिफाई निज़ाम भी एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। और ट्रंप का ट्वीट धमकी नहीं, जंग का ऐलान है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की खतरनाक गुफ्तगू। कहा कि हम गैर मशरूत सरेंडर की इस्तिलाह जंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरी सदर ट्रंप से बात हुई है और मुझे खुशी है कि वो दुरुस्त समत में खड़े हैं। हम ईरानी सुप्रीम लीडर को बाहर करने नहीं जा रहे। हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और बयान। कहा कि हमारा सब्र कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन ईरानी साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। ईरान की फ़ज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। ट्रंप ने गैर मशरूत सरेंडर की धमकी दे दी। वाशिंगटन में अहम इजलास जारी है। मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी माहिरीन ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान ने इस बात पर जोर दिया है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई सिर्फ ईरान के रहबर नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ मुस्लिम दुनिया में गूंजती है। अमरीका और इसराइल की धमकी के नताइज पूरे खिते पर असरअंदाज हो सकते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिक़ी ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में शामिल होने के इंदिया को इंतहाई गैर मुनासिब करार दिया। उनका कहना है कि इससे आलमी अमन को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं और दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। ये न सिर्फ ईरान के लीडर हैं, बल्कि देखें अक्रॉस दी इस्लामिक वर्ल्ड में इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो देर फॉर अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो इसके सीरियस इम्प्लिकेशंस होंगी। फिर यह होगा कि अक्रॉस दी वर्ल्ड जो अमेरिकन और इजरायली जो इंटरेस्ट है उस पर हमले होंगे। तो मेरा ख्याल में ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा, ना वो ऐसा करेंगे। और ट्रंप को ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़। अमरीका को ईरान इसराइल कशीदगी में घसीटने की साजिशें जोर पकड़ने लगी हैं। इसराइल में मौजूद अमरीकी सफ़ीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर एटमी हमला करने की तजवीज़ दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कट्टर साइहोनी नज़रियात के हामिल अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी का ज़ूम आने पैगाम शेयर कर दिया। अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी ने ट्रंप को पैगाम दिया था कि आपकी सिर्फ एक आवाज़ अहम है। ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर लिखा कि माइक हुकाबी ने कहा है कि आपका फैसला तारीख साज हो सकता है। माइक हुकाबी ने सदर ट्रूमन का हवाला दिया, जिन्होंने जापान पर एटमी हमलों की इजाज़त दी थी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का फ़िलहाल इरादा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है। G7 इजलास में शिरकत के बाद अमरीका रवानगी से कबल गुफ्तगू में बोले, ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी ख़ात्मे की तलाश में है। जंग बंदी नहीं, हम जंग बंदी से बेहतर चाहते हैं। G7 इजलास छोड़कर अमरीका वापस जाने का जंग बंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपना वफ़द भेजेंगे और जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिका से मुतालिक सख्त बयान। दुनिया को पैगाम दिया कि 100 साल पहले बरतानवी सल्तनत आलमी तिजारत पर गालिब थी। वो ऐसा समझते थे कि उनका सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। 200 साल कबल फ्रांस यूरोप पर छाया हुआ था। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर करार दिया, लेकिन हर एक बिलाखिर मान पड़ गई।
हर शय आर्जी है, हर उरूज को जवाल होता है। चीनी सदर का दुनिया को पैगाम। अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। 100 साल पहले बरतानवी सल्तनत आलमी तिजारत पर गालिब थी। वो ऐसा समझते थे कि इनका सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। 200 साल कबल फ्रांस यूरोप पर छाया हुआ था। 400 साल कबल हस्पानी हुक्मरान पूरी दुनिया पर गालिब थे। यूरोप से लेकर मैक्सिको तक इनकी हुकूमत थी। हर सल्तनत ने खुद को नागजीर करार दिया, लेकिन हर एक बिलाखिर मान पड़ गई। ताकत कम होती है, असरो रसूख मुंतकिल हो जाता है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो वो वही सबक सीखेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा है। याद रखो, हमेशा दुनिया आगे बढ़ती है। चीनी तर्जुमान वजारत खारजा ने भी बयान दागा। बोले, ट्रम्प की तेहरान को खाली करने की वार्निंग, शोलों को हवा देना है। ईरान इसराइल कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सर जोड़ कर बैठ गए हैं। कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी इजलास जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस से कहना है कि ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ इजाफी इक़दाम उठा सकते हैं। उधर जर्मन चांसलर का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने पीछे हटने से इनकार किया तो उसका जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह करने का मामला ज़ेर गौर है। इसराइल अकेला ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं। ये काम सिर्फ अमरीका कर सकता है। और ये वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी शहरियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है। हमारी पहली तरजीह दुनिया भर में अमरीकियों की हिफाजत है। अमरीकी शहरी किसी भी सूरत में ईरान का सफ़र ना करें। अमरीकी शहरी इराक के सफ़र से भी गुरेज करें। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले इसराइल को ईरान ने करारा जवाब दे दिया है। इसराइली हमलों के जवाब में ईरान के मुसलसल हमले जारी हैं। जुमा से अब तक ईरान ने 300 से ज़ायद मिसाइल हमलों की बारिश कर दी है। तल अबीब, हैफा, मकबूजा, बैतुल मक़दस, मग़रिबी किनारे और हर्ज़िलिया को निशाना बनाया गया। मोसाद का दफ्तर, खुफिया फौजी हेडक्वार्टर, जौहरी तनसीबात, ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट को शदीद नुकसान पहुँचा। ईरानी हमले में अब तक 27 इसराइली हलाक जबकि 600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइल ईरान को तड़ने वाला समझा। ईरान ने इसराइल को छठी का दूध याद करा दिया। ऐसा जवाब दिया कि इसराइल लरज़ उठा। इसराइल पर ईरान के मजीद हमले। तिल अबीब में मुसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकिज को बराहे रास्त निशाना बनाया। हीफा में इसराइली जौहरी तनसीबात डिमोना भी निशाने पर रही। मकबूजा, बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में इसराइली अहदाफ पर हमले किए। तिल अबीब और हर्ज़ेलिया में भी हमलों ने तबाही मचा दी। हर्ज़ेलिया में हसास हदफ पर मिसाइल गिरे, जिससे शदीद नुकसान हुआ। ईरान ने इसराइली शहरियों को तिल अबीब खाली करने की फौरी हिदायत कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इसराइल पर मजीद शिद्दत से हमले करेंगे। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने भी इसराइली फौज को धमकी दी। बयान में कहा कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन से बैठने नहीं देंगे। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो गए। अमरीकी हुक्काम ने अपने शहरियों को शेल्टर में रहने की हिदायत कर दी। इसराइल ने नुकसानात छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। उधर ईरान ने सलामती कौंसिल को भी खबरदार कर दिया। ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि इसराइल से ताउन करने वाले मुमालिक नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने हालिया कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।